सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें कि हम आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि आपके दिल को दहला देगी। बिल्कुल स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप भी अपना नया घर लेने की सोच रहे हैं तो भाई नया घर लेने से पहले उस चीज की जानकारी पूरी ले लेना, उस जगह की जांच कर लेना पूरी कि किस जगह पे वो घर बना हुआ है, क्योंकि आज की जो स्टोरी है ये इसी के ऊपर है। उन्होंने बिना जांच किए उस घर को ले लिया था। तो कहानी होती है 2018 की। सचिन होता है एक सचिन नाम का लड़का होता है और उसका परिवार होता है। सचिन और उसका परिवार एक किराए के घर में रहता है। किराए के घर में रह रहकर वो इतने बोर हो चुके थे। अब उनके पास फिलहाल बजट भी आ चुका था 2018 तक उनके पास इतना बजट था कि एक छोटा सा घर ले सकते हैं। छोटे से घर की तलाश में वो निकल जाते हैं। खोज चालू रहती है कि कोई घर मिल जाए, आसपास मिल जाए, क्योंकि उनका स्कूल था। सचिन और उसका बड़ा भाई वहीं पर स्कूल में पढ़ते थे और उसका पापा जो है उसी शहर में ड्यूटी करता था। तो वो आसपास के इलाके में घर खोजना चाह रहे थे, बाहर कहीं लेना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि नुकसान हो जाएगा अगर बाहर जाएंगे तो इनका स्कूल भी छूट जाएगा, जो सचिन का पापा है उसका ड्यूटी भी छूट जाएगा। तो आसपास 2 महीने खोजने के बाद उनको एक घर प्राप्त होता है जो कि एकदम से बंगलो टाइप था, बहुत अच्छा घर था और उनके बजट में भी आ रहा था। वो इस चीज़ से हैरान थे कि इतने कम पैसों में ये इतना अच्छा घर हमें मिल कैसे सकता है। इस चीज़ को वो खुशी के कारण दाव देते हैं, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा खुशी होती है अपने घर की, और वो भी इतना अच्छा घर कि आदमी फूले नहीं समाए। वो उस घर में एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके और उसको पैसे दे देते हैं। पैसे देकर वो अपना घर छोड़ के चला जाता है। जो घर का मालिक था पहले, वो अपना घर से निकल गया था क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रहता था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आया था इनके पास, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके निकल चुका था, वो कहीं दूर रहता था। सचिन और उसका परिवार उसमें एंटर करता है। जैसे वो एंटर करते हैं तो 2-3 दिन बीत जाते हैं। 2-3 दिन तक उनको इतनी फुर्सत नहीं थी कि अपने घर के मंदिर को जमा लिया जाए, अपने घर में मंदिर अच्छे से लगा लिया जाए। कोई ना कोई काम निकल आता था। ऐसा ही उनके दिन पर दिन निकले जा रहे थे। लेकिन चौथे दिन उनको बहुत सारे काम करने के बाद उनको थोड़ी सी फुर्सत मिलती है और अपने मंदिर को वो जमाने लगते हैं घर में। तभी उनके गेट पर नॉक होता है तो आंटी जी जाती हैं। आंटी जी गेट खोलती हैं तो क्या देखती हैं कि पड़ोसन हमारे घर आई हुई है। जो उस घर के पड़ोस में रहती थी वो हमारे घर आई हुई है। घर आके भीतर आके 5-7 मिनट बात करती है उस परिवार से। उस परिवार से बात करने के बाद कहती है कि आप इस घर में रह तो लोगे ना। आंटी जी शौक हो जाती है एकदम से। आंटी जी कहने लगती है, हम पहली बार थोड़ी रह रहे हैं घर में, हम पहले से ही आ रहे हैं घर में रहते हुए। हम फुटपाथ पे थोड़ी सोते थे, हम घर में ही रहते हैं पहले से ही। लेकिन वो पड़ोसन बार बार उनसे ये कह रही थी, चलो देखो ट्राई करो रहने का इसमें। लेकिन उनको ये चीज़ अजीब लगती है क्योंकि उसके सचिन के पापा उस टाइम घर पे नहीं थे, वो ड्यूटी गए हुए थे। सचिन और उसकी मम्मी ही घर पे थी। उसका बड़ा भाई स्कूल गया हुआ था। सचिन ने आज स्कूल की छुट्टी मारी हुई थी। तो पड़ोसन इस बात को कहकर निकल जाती है। शाम का वक्त होता है। शाम का वक्त जैसे होता है तो उसके पापा आते हैं। उसके पापा को सारी बातें बताती है सचिन के पापा को उसकी मम्मी। सचिन का पापा कहता है, अरे ये तो पागल औरत होगी कोई, बहुत सारे लोग जलने वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे आसपास कोई नहीं रहे, बाहर का आदमी डरा धमका सा रहे। और सचिन की मम्मी भी कहने लगती है, हाँ होगी, कोई पागल ही होगी, पागल औरत ऐसे बोल रही है जो आप इस घर में रह तो लोगे ना, क्योंकि बहुत अजीब बात होती है। अब वो रात तो गुजर जाती है, दिन का वक्त आता है। उसके पापा सचिन के पापा को हम अंकल कहेंगे और उसकी मम्मी को हम आंटी कहेंगे। आंटी जी अंकल का टिफिन पैक करती है और अंकल ड्यूटी के निकल जाते हैं और सचिन और उसका भाई स्कूल चले जाते हैं। लेकिन आंटी जी अभी घर पर अकेली थी। शाम हो जाती है, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और स्कूल से आते ही वो खेलने के लिए निकल जाते हैं। उनके सचिन के पापा अंकल जी अभी घर नहीं आए थे। तो उनकी मम्मी ऊपर बाल नहा के और अपने बाल सुखाने लगी थी, जैसे औरतें सुखाती अपने बालों को, ऐसे अपने बालों को सुखा रही थी। एकदम से उसके बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं। तो अपने बालों को देखकर वो अचंभित होती है कि मेरे इतने सारे बाल आज तक जीवन में नहीं झड़े, तो आज कैसे झड़ गए। वो अपने बालों को उठाने ही लगती है। इतने में ही उनके घर की बेल बजती है और आंटी जी नीचे भाग कर जाती हैं। देखती हैं तो कोई भी नहीं। वो सोचती हैं कि कोई बच्चा होगा, मज़े ले रहा होगा, क्योंकि बच्चे ऐसी शरारतें कर रहे होते हैं। तो आंटी जी अपने बालों को ऊपर ही भूल जाती हैं और अपने बालों को ऊपर ही छोड़ देती हैं। रात का वक्त होता है। रात के वक्त आंटी जी ऊपर कपड़े सुखाई हुई थी। तो एकदम से उनको ध्यान आता है, जब पूरा परिवार सो गया था, रात के वक्त पूरा परिवार सो रहा था, लेकिन आंटी जी को याद आता है ऊपर मैंने कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए थे। ऊपर जाती हैं, वो कपड़े उतारने लगती हैं। कपड़े उतारते उतारते उनको एक चीज़ नज़र आती है। बहुत ही डरावना चेहरा उनको नज़र आता है। उनको क्या नज़र आता है छत पे से कि कोई बैकवर्ड इलाके में उनके पीछे की तरफ एक मैदान सा था
उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं की थी उस मैदान पे। उस मैदान की तरफ एक बीच में, उस मैदान के बीच में एक औरत खड़ी हुई है और उस औरत का चेहरा बहुत ही गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा। आंटी जी को वो चीज़ अजीब लगती है, उनको एकदम से नेगेटिव फीलिंग आने लगती है। और होता है ना, जैसे आपको किसी का चेहरा, आपको किसी को देख के एकदम से अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही आंटी जी को अच्छा नहीं लगता है। वो अपने कपड़े फटाफट से एंगल से उतार के नीचे की तरफ ले जाने लगती हैं। लेकिन उनकी सीढ़ियों पर गेट लगा हुआ था, सीढ़ियों पर गेट लगे होते हैं कई बार, उनकी सीढ़ियों पर गेट लगा हुआ था। जैसे वो नीचे उतरने की होती हैं, गेट के पास जाती हैं, तो गेट एकदम से आंटी जी के सर पर लगता है। आके सर पर जैसे लगता है तो आंटी जी जमीन पर बेहोश हो जाती हैं। कुछ मिनट बाद उनको एक टैप आता है कंधे पर, कंधे पर कोई उनके हाथ मार रहा था। हाथ जैसे मारता है तो आंटी जी सोच रही थी कि मेरा पति होगा और वही उठा रहा होगा। उनको समझ में आ गया होगा कि वो ऊपर कपड़े सुखाने के लिए गई हुई थी, तो शायद से वही होंगे। लेकिन एकदम से क्या होता है कि जैसे उनके टैप आता है कंधे पे टैप आने के 2-3 सेकंड ही बाद आंटी जी के बालों को कोई पकड़कर पीछे की तरफ करता है और बहुत सारे बाल उखड़ जाते हैं, बहुत सारे बाल उखड़ते हैं। मतलब इतने एरिया में बाल बिल्कुल गायब हो चुके थे, बाल गायब थे। आंटी जी भड़बड़ा के अपना ऊपर उठती हैं, खड़ा होती हैं, तो देखती हैं कि कोने में वही वाली औरत खड़ी हुई है जो कि उन्होंने उस टाइम देखी थी जब वो कपड़े उतार रही थी। कपड़े उतारते टाइम जो औरत थी वही वाली औरत उनके घर में खड़ी हुई थी, वो भी कोने में, और बहुत तेज तेज हंस रही थी, बहुत तेज तेज, जैसे रावण की हंसी देखी हो तो आपने, ऐसी हंसी हंस रही थी। ऐसी हंसी हंसकर एकदम से वो छलांग मार के खिड़की से नीचे की तरफ कूद के भाग जाती हैं। वो नीचे जाती हैं। आंटी जी अपने पति को सारी बातें बताती है, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। उसका पति उस पर विश्वास नहीं करता है, वो सोचता है कि नया नया घर है तो भ्रम आ रहा होगा मेरी पत्नी को, उस चीज़ को वो इग्नोर मार देते हैं। अब आंटी जी सोने के लिए जाती हैं बेडरूम में, तो सोती हैं। एकदम से उनको एक सपना आता है कि कोई औरत मेरे सर पे खड़ी हुई है, जैसे मैं बिस्तर पे लेटी हुई हूँ, मेरे सर पे खड़ी हुई है और सर पे खड़ी होकर ऐसे बोल रही है कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, मुझे दे दोगे इन्हें। लेकिन आंटी जी उठने की कोशिश करती हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने बांध रखा है, मुझे किसी ने बिस्तर पर रोक रखा है। ये चीज़ सपने में हो रही है, सपने में ये चीज़ हो रही थी। आंटी जी को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बिल्कुल भी अपना उंगली तक नहीं हिला सकती थी, ऐसा उनको महसूस होने लगता है। और एकदम से वो बहुत तेज़ घबरा के खड़ी होती हैं। खड़ी जैसे होती हैं तो उसका पति दोबारा जाग जाता है। दोबारा उसका पति जागता है तो कहता है कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, ये तुम ऐसे पागलों जैसे बिहेव क्यों कर रही हो। आंटी जी कहती हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ सपने में। अंकल जी उस चीज़ को फिर से इग्नोर मार देते हैं। इग्नोर मार के आंटी जी को कहते हैं कि तुम चुपचाप सो जाओ, तुम्हारी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी है। आंटी जी गुस्से में आ जाती हैं, अंकल से कहती हैं कि पागल हो गए तुम, मैं ऐसा कभी करती थी पहले जो अब कर रही हूँ, मेरे साथ ये सच में हो रहा है। उन दोनों की थोड़ी बहुत बहस होती है और वो रात के वक्त पर सो जाते हैं। जैसे सोकर सुबह उठते हैं तो आंटी जी के सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, क्योंकि उनके बाल उखड़े हुए थे। इतने बड़े एरिया में से बाल उखड़े थे तो बहुत सर में दर्द हो रहा था। उखाड़े गए थे वो बाल, काटे नहीं गए थे, उखाड़े गए थे। तो आंटी जी का रूटीन जो था वो अपना टिफिन में पैक करके अंकल को देती हैं। अंकल ड्यूटी जाता है और बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। दोपहर का वक्त हो रहा था, लगभग 3-3:30 बजे का। वो अपनी बहन से बात करने के लिए छत पर चले जाती है। बहन से बात करने लगती है, अपनी बहन को वो सारी बातें बता देती है। उसकी बहन उनको बताती है कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ रियलिटी में होती है, तुम इस चीज़ को मानो या फिर मत मानो। आंटी जी अपना फ़ोन वोन रखती हैं बात करके और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर चले जाती हैं। ग्राउंड फ्लोर पर जैसे जाती हैं तो वहाँ पर वो एक तरीके से बहुत बोर हो रही थी, अकेली घर में जो थी, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए थे और जो पति था वो ड्यूटी गया हुआ था। तो आंटी जी कहती हैं जब तक पति आए, जब तक कि सचिन का पापा आएगा, इतने में एक छोटी सी मैं नींद ले लेती हूँ। तो आंटी जी ने सोने से पहले क्या किया था कि जो घर का मेन गेट था उसको बिल्कुल ताले से लॉक कर दिया था, ताला लगा के लॉक कर दिया था। और वो इतना बड़ा गेट था कि कोई टाप कर भीतर नहीं आ सकता था। अब जो घर का गेट था उस घर के को भी ताला लगा के बंद कर दिया था और अपने बेडरूम का गेट भी भीतर से बंद कर दिया था। जब वो सो रही थी, थोड़ी देर होती है सोते सोते उन्हें, तभी उनके बेडरूम के दरवाजे को कोई नॉक करता है। वो एकदम से घबरा जाती हैं। वो सोचती हैं कि मैंने मेन गेट का ताला लगा हुआ है और घर का ताला लगा हुआ है, और ये जो एकदम से कोई भीतर एंटर कैसे कर सकता है, और वो भी बेडरूम तक। वो सोचती हैं कि शायद से सचिन के पापा होंगे,
वो खुश हो जाती हैं कि इतनी जल्दी उनके पापा आ गए। खुशी में जैसे वो अपने गेट को खोलती हैं बेडरूम वाले को, गेट को खोलते ही उसके सामने ये चेहरा नज़र आता है जो कि उनको पहले दिखा था। वही वाली औरत, डरावनी औरत। उस औरत के मुंह को देखकर वो ज़मीन पर गिर जाती हैं और वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। जब उनकी आंख खुलती हैं तो उनके आसपास उसके पति थे। वो कह रहे थे चलो उठो उठो जल्दी, तुम्हें एम्बुलेंस के पास ले जाना है। उसकी पड़ोसन खड़ी हुई थी वही वाली, और उनके बच्चे खड़े हुए थे और बच्चे रो रहे थे बहुत तेज़ तेज़, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि हमारी मम्मी के साथ बहुत गलत हो रहा है। उसकी मम्मी देखती है, जैसे उठती है वो, तो उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। वो अपने सर पे हाथ लगाती है तो देखती है कि मेरे सर पे एक भी बाल नहीं है। बाल सारे ज़मीन पर टूट के गिरे हुए हैं, उखड़ के गिरे हुए हैं, जैसे किसी ने उखाड़ के और ज़मीन पर डाल दिए हों। उनके सर में खून निकल रहा होता है और वो अपना चेहरा शीशे में देखने जाती हैं तो वहीं पर चक्कर खा के गिर जाती हैं। चक्कर खा के गिरती हैं तो उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल से जैसे वो वापस आती हैं तो सारी बातें अपने पति को बताती हैं। पति भी अब समझ जाता है, क्योंकि उनकी मौसी भी आ चुकी थी, सचिन की मौसी, उनकी बहन, आंटी जी की बहन भी आ चुकी थी, जो कि उनको वो बात बता रही थी ये चीज़ सच में होती है। उनकी बहन भी उनको समझाती है, पड़ोसन भी सचिन के पापा को समझाती है कि ये चीज़ सच में होती है मेरे हिसाब से। और पड़ोसन आखिर में बताती है, पड़ोसन पहले नहीं बताती है, पड़ोसन बताती है कि जो ये तुम्हारा घर है ये कब्रिस्तान के कोने पे बना हुआ है, इसीलिए ये चीज़ हो रही है। सचिन का पापा फटाफट से एक किराए के घर का जुगाड़ करता है और अपना सारा सामान उस किराए के घर में एंटर करवा देता है। अभी फ़िलहाल उनके घर में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, अभी भी वो घर उनके नाम ही है और अभी उनका जीवन ऐसे ही कट रहा है किराए के घर पे रहकर। तो आपको क्या सीख मिलती है इससे, कि आप अगर खुद का घर ले रहे हो तो उस चीज़ की, उस जगह की जांच पड़ताल जरूर कर लेना, उसका इतिहास जान लेना। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।